पूरे भारत में खाने का स्वाद बढ़ाने वाले डीडवाना के नमक व्यवसाय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ पर ना श्रमिकों के लिए सुविधाएं हैं और ना ही व्यापारियों को व्यापार के लिए कोई सुविधा मिल पा रही है। नतीजा ये है कि नमक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 1500 मजदूर हालातों से जूझ रहे हैं, तो 1290 नमक क्यारियां भी बंद हो चुकी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक समय था जबकि पूरे भारत में डीडवाना में बनने वाला नमक खाने का जायका बढ़ाता था, जबकि वर्तमान में केवल पंजाब और हरियाणा तक ही नमक की पूर्ति की जा रही है। जानकारी के अनुसार पिछले 3 से 4 सालों में नमक व्यवसाय पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नमक श्रमिक अपनी मजबूरी के बोझ तले दबे यहाँ मजदूरी करते तो नजर आते हैं। व्यापारियों के ललाट पर भी चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। गौरतलब है कि नमक उत्पादन के मामले में डीडवाना शहर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सांभर, पंचभद्रा, लूणकरणसर की तरह डीडवाना से भी देश भर में नमक की पूर्ति की जा रही थी। पिछले 3 से 4 सालों में अनदेखी और सुविधा नहीं मिलने के कारण नमक व्यवसाय पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालात पर काबू नहीं किया गया या फिर श्रमिकों और व्यापारियों के लिए सुविधाओं को नहीं बढ़ाया गया तो नमक व्यवसाय के क्षेत्र में डीडवाना का नाम इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। जानकारी के अनुसार डीडवाना नमक क्षेत्र में लगभग 1500 मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जहां इन मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़नी थी, वहीं पिछले लगभग 4 सालों में सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं। नमक के पानी में नंगे पांव बिना रबड़ के जूतों के काम करते मजदूर अपनी समस्याएं कहें तो भी किसे। पत्रिका से बात करते हुए नमक श्रमिकों ने बताया कि नमक क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जहां सर्दियों के दिनों में लगभग 800 से 900 और गर्मियों के दिनों में लगभग 1500 मजदूर काम करते हैं। नमक क्षेत्र में ना तो मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर सुस्ताने के लिए छांव की व्यवस्था। लगभग 3 से 4 साल पहले शिविर के माध्यम से होने वाली मजदूरों की स्वास्थ्य जांच भी नहीं हो रही है। बारिश के मौसम में या अन्य महीनों में जब नमक क्षेत्र में काम बंद हो जाता है तो मजदूरों के पास रोजी रोटी कमाने का भी कोई साधन नहीं है। यहाँ नमक कारोबार की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए पत्रिका की टीम खारड़ा क्षेत्र में पहुंची। यहाँ काम कर रहे श्रमिकों और व्यापारियों ने बताया कि पहले यहाँ सुरक्षा थी कि बाहर का पानी नमक क्षेत्र में न आए। अभी शहर का सीवरेज का पानी नमक क्षेत्र में पहुंचा दिया गया है। 12 इंच की लाइन शेखा का ताल में और 12 इंच की पाइपलाइन बालिया ताल में डालते हुए सीवरेज का और शहर का गंदा पानी नमक क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद यहाँ स्थित 1667 नमक क्यारियों में से 1292 नमक क्यारियां बंद हो चुकी हैं। अब 375 नमक क्यारियां ही चालू हैं। आप यहाँ नमक खाड़े में कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीबन होगी 20 साल होगी मुझे। 20 साल से काम कर रहे हैं। पैरों में जैसे जूते नहीं पहन रखे हैं, नमक में आप काम करते हैं, नमक के पानी में क्या परेशानी होती है? पग फाटते, खराब हुआ पग। तो जूते आपको मिलते नहीं या पहले कभी मिले ही नहीं? पहले मिले, अभी नहीं मिले। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल पहले मिले थे। और किस तरह की आपको परेशानी होती है? वो तो सारी परेशानी है यहाँ। नहीं पीने का पानी है, नहीं रोड है, पीने का पानी नहीं यहाँ पर। पीने का पानी भी नहीं है? नहीं है। और दवा आदि के लिए कोई कैंप वगैरह या डॉक्टर वगैरह आते हैं कोई? नहीं, पहले को 3-4 साल पहले लगाया, 1 बार 2 बार लगाया थे, 1 दिन वास्ते माता जी के मंदिर। अभी कोई डॉक्टर वगैरह भी नहीं आते? नहीं, कुछ नहीं आते। तो कैंप वगैरह भी आपके स्वास्थ्य जांच के लिए होता है आयोजित? नहीं होता अभी। करीबन हमारे इस एरिया के अंदर 300-350 लगभग मजदूर हैं। हमारे इस एरिया में, माताजी एरिया में अलग है, हमारे एंटी के एरिया में। माताजी क्षेत्र में कितने हैं? माताजी क्षेत्र में भी कम से कम 400-500 मजदूर लगभग। खाड़ा क्षेत्र में अभी तो जैसे सर्दियों के अंदर तो 800-900 करीब रहते हैं। गर्मियों के मौसम जिस समय सीजन चलती है उस समय के अंदर 1500 मजदूर के लगभग रहते हैं। सुविधा के लिए यहाँ पे पहले वो सेटर बनाए हुए थे, वो तो गिर गए सारे, एक भी नहीं है अभी सुविधा। तो सुविधा बिल्कुल भी पानी की भी नहीं है और रहने की भी नहीं। पत्रिका टीम को नमक व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान में यहां से नमक हरियाणा और पंजाब जाता है,
जबकि पहले यहाँ के बने नमक से भारत भर में आपूर्ति की जाती थी। कारण पूछने पर व्यापारियों ने बताया कि पहले नमक को रेल सेवा के माध्यम से देश के कोने कोने में भेजा जाता था, लेकिन वर्तमान में रेलवे द्वारा उक्त सुविधा के लिए ऐसी शर्त लगा दी गई है कि अब नमक पूरे भारत में नहीं भेजा जा सकता है। फर्स्ट टाइम की समस्या यह है कि सीवरेज का पूरा पानी डाल दिया यहाँ पे, डीडवाना का जो भी फालतू पानी है वो टोटल यहाँ पे डाल दिया। इसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है उसका पानी टूटता नहीं टूटता तो कैरे चलते नहीं। और सबसे बड़ी समस्या होगी लूण बाहर जाने की। रेलवे के डब्बे पहले एक मांगते तो मिल जाता, 2 मांगते तो मिल जाते, 3 मांगते तो मिल जाते। अब ये हमें पूरी रेक लगे तो डब्बा दे नहीं देते नहीं। इसका फर्क हो गया, जो पूरे इंडिया में नमक जाना था वो जाना बंद हो गया। नमक जाना बंद हो गया। अब कहाँ जा रहा है? केवल जो ट्रक से जा रहा है, ट्रेन का तो साधन यहाँ रहा ही नहीं ना। अच्छा। तो ट्रेन का भाड़ा तो इसका गाड़ी का भाड़ा तेज होता है। ट्रेन में जो 100 रुपये में काम होता है, इसका 200 रुपये लगते हैं। पहले करीबन तुम्हारी जी के 1500 कैरी चलती थी, कोई 100-150 कैरी बंद थी। आज के टाइम में सब कैरियां बंद है, खाली 375 कैरी चल रही है। व्यापारियों ने बताया कि पहले नमक भेजने के लिए रेल में 1-2 डिब्बा मांगते थे तो मिल जाता था, जबकि अब पूरी रैंक लगने पर ही नमक बाहर भेजने के लिए रेल का डिब्बा मिलता है। ट्रक ही एकमात्र साधन है नमक को बाहर भेजने का, जो कि काफी महंगा होता है। इसके चलते केवल हरियाणा और पंजाब ही डीडवाना का नमक भेजा जा रहा है। पत्रिका टीवी के लिए नागौर से बजरंग पारीक की रिपोर्ट।